ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडिया। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रम्प ने निकाली सीज फायर के दावे वाली भड़ास। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नाराजगी में लगाया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है, जिससे भारत के निर्यातकों को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला किसी सामान्य व्यापार नीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज की रिपोर्ट ने दावा किया है कि ट्रम्प मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता करना चाहते थे। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। इस इनकार ने ट्रम्प को नाराज किया और उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का फैसला लिया। नोबेल पुरस्कार चाहते हैं ट्रम्प। ट्रम्प कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दुनिया के कई संघर्ष समाप्त किए हैं। व्हाइट हाउस तक ने बयान दिया था कि ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मामले पर जुलाई में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। वहीं ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर यहाँ तक लिखा कि वे कश्मीर मुद्दे का 1000 साल पुराना हल निकाल सकते हैं। हालांकि भारत के इनकार ने इस महत्वाकांक्षा को झटका दिया। यूएस के वित्त मंत्री ने भारत को कहा था अड़ियल। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को आयात के लिए खोले। भारत ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करने से इनकार किया। भारत में लगभग 25 करोड़ किसान और मजदूर अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, क्योंकि कुल कार्यबल का 40% हिस्सा कृषि में लगा है। इस वजह से अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को थोड़ा अड़ियल तक कह डाला था। ट्रम्प के टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने कहा कि अमेरिका का यह कदम अनुचित और अनुचित है। भारत ने चेतावनी दी कि इस तरह का रवैया उसे चीन के करीब ला सकता है, खासकर क्योंकि भारत और चीन सितंबर से 5 साल बाद सीधी उड़ानें शुरू करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को टैरिफ पर लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने बताया अवैध। क्या बोले यूएस राष्ट्रपति। अमेरिकी अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ज्यादातर टैरिफ नीतियों को गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को अदालत के उस फैसले पर कड़ा पलटवार किया, जिसमें उनकी ज्यादातर टैरिफ नीति को गैर कानूनी करार दिया गया। ट्रम्प ने कहा कि उनकी टैरिफ पॉलिसी बरकरार है और वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी टैरिफ अब भी लागू है। एक पक्षपाती अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन आखिरकार जीत अमेरिका की ही होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटाए गए तो यह देश के लिए पूर्ण आपदा होगी, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। टैरिफ ही है ताकत का हथियार। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अब विशाल व्यापार घाटा और अन्य देशों की अनुचित नीतियां सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, लेबर डे वीकेंड पर हमें याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे कामगारों और मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम इन्हें देश के हित में इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे। राष्ट्रपति ने अधिकार से अधिक कदम उठाया। वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रम्प ने आपातकालीन शक्तियों का हवाला देकर टैरिफ लगाकर अपने अधिकार से आगे कदम उठाया। अदालत ने कहा, कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कई कदम उठाने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें टैरिफ या कर लगाने जैसी शक्ति शामिल नहीं है। इस फैसले से अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए कुछ शुल्क रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए अन्य टैरिफ प्रभावित नहीं होंगे। ट्रम्प ने इन टैरिफ को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत सही ठहराया था। यह कानून सामान्यतः आपातकाल में संपत्ति फ्रीज करने या प्रतिबंध लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रम्प पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसी कानून के तहत टैरिफ लगाए। अदालत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति देने का इरादा नहीं जताया था। यह फैसला 5 छोटे अमेरिकी व्यवसायों और 12 डेमोक्रेट शासित राज्यों की याचिका पर आया, जिसमें दलील दी गई थी कि संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। देश में करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों को मुफ्त राशन जारी रखने के लिए इस काम को करवाना है जरूरी। इस तारीख तक अगर नहीं करवाया यह काम तो नहीं मिलेगा मुफ्त राशन।
केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। सरकार अलग अलग तबकों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं लेकर आती है। देश में आज भी बहुत से लोग 2 वक्त के खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। भारत में करोड़ों परिवार राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाता है। हर महीने सरकार की ओर से राशन कार्ड पर मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाता है। लेकिन अब अगर आपने अपने राशन कार्ड में जरूरी अपडेट नहीं किया तो लाभ मिलना बंद हो सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इसके लिए राशन कार्ड में सभी जानकारी सही और अपडेटेड होना जरूरी है। अगर ये काम नहीं किया गया तो सरकार ने साफ किया है कि राशन मिलना बंद हो सकता है। अब राशन कार्ड में KYC करना अनिवार्य हो गया है। 5 साल से ज्यादा उम्र के सभी परिवार सदस्यों की KYC जरूरी है। इसे पूरा न करने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। पहले डेडलाइन 30 जून थी, इसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। KYC पूरी करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य सरकार के PDS पोर्टल पर जाना होगा। वहां होम पेज पर राशन कार्ड सेवाएं, ई-सेवाएं और अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे। आप KYC पर क्लिक करके राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और आधार से वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर आधार में अपडेट होना जरूरी है। OTP डालने के बाद आपका राशन कार्ड अपडेट हो जाएगा और KYC पूरी हो जाएगी। इससे आपका कार्ड एक्टिव रहेगा और मुफ्त राशन की सुविधा बिना रुकावट जारी रहेगा। KYC इसलिए भी जरूरी है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच पाए और कोई गलत फायदा न उठा सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि राशन और अन्य लाभ बिना बाधा मिलते रहे तो अपने राशन कार्ड की KYC समय रहते पूरा करें। जब हिटलर ने ध्यानचंद को दिया था जर्मनी की नागरिकता का ऑफर, हॉकी के जादूगर ने दिया था यह जवाब। भारत में जब भी हॉकी की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले मेजर ध्यानचंद का नाम याद आता है। उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनका खेल देखने वाले कहते थे कि जैसे गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। मेजर ध्यानचंद का खेल इतना शानदार था कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाया। ऐसे में हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि खेल हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है और ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों से हमें देशभक्ति, अनुशासन और मेहनत की प्रेरणा लेनी चाहिए। ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन बाद में वे दुनिया भर में ध्यानचंद के नाम से मशहूर हो गए। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि देशभक्ति, आत्मसम्मान और सिद्धांतों की मिसाल है। यह घटना है उस वक्त की जब जर्मनी के तानाशाह हिटलर खुद ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हो गया था कि उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में ऊंचा पद देने का ऑफर दे डाला। ऐसे में चलिए जानते हैं जब हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता का ऑफर दिया था तब हॉकी के जादूगर ने क्या जवाब दिया था। ध्यानचंद की हॉकी यात्रा और हिटलर का ऑफर। ध्यानचंद ने 14 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने सेना की हॉकी टीम के लिए खेलना शुरू किया। वहाँ उनके खेल ने तेजी से सबका ध्यान खींचा। रात में चांद की रोशनी में घंटों प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे। यहीं से उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। उन्होंने अपने करियर में 1000 से ज्यादा गोल किए और पूरी दुनिया को भारत की हॉकी ताकत के बारे में बताया। ऐसे में 1936 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए। उस समय जर्मनी के शासक थे एडोल्फ हिटलर, जो तानाशाही के लिए बदनाम थे। ध्यानचंद ने उस टूर्नामेंट में ऐसे खेल का प्रदर्शन किया कि हर कोई उनका दीवाना बन गया। भारत ने जर्मनी को फाइनल में 8-1 से हराया और इसमें ध्यानचंद ने अकेले 3 गोल किए। उनके खेल को देखकर हिटलर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई खिलाड़ी इतनी खूबसूरती से गेंद को कंट्रोल कर सकता है। मैच के बाद हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी सेना में एक ऊंचे पद का ऑफर दिया, साथ ही उन्हें जर्मनी की नागरिकता भी देने की बात कही। हिटलर चाहता था कि ध्यानचंद जर्मनी के लिए खेले। ध्यानचंद ने जर्मनी की नागरिकता के ऑफर पर क्या जवाब दिया। जब हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता का ऑफर दिया था तब हॉकी के जादूगर ने बिना किसी झिझक के इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने हिटलर से कहा, मैंने भारत का नमक खाया है, मेरा देश भारत है और मैं वही ठीक हूँ। इस एक जवाब ने यह साबित कर दिया कि ध्यानचंद सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। हिटलर के ऑफर को ठुकरा कर ध्यानचंद ने यह दिखा दिया कि एक खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर ही नहीं देशभक्ति में भी सबसे आगे था। जब भारत स्वतंत्र नहीं था
तभी उन्होंने तिरंगे का सपना देखा और एक दिन वह सपना पूरा भी हुआ। ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 16 साल की उम्र में सेना ज्वाइन की थी। आज के टाइम में 35 की उम्र में खिलाड़ी संन्यास ले लेते हैं, लेकिन ध्यानचंद ने 43 साल की उम्र में भी अपने हॉकी का जादू दुनिया को दिखाया। 1948 में पूर्वी अफ्रीका के दौरे में उन्होंने 52 गोल किए